हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो नेम रिएक्शंस। सो पिछली दो वीडियोज़ के अंदर जो मैंने आपको रिएक्शंस करवाई हैं वो अपन ने कर ली है के अल्फ़ाबेट तक। अब जो आपको मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ वो है मेंडियस रिडक्शन। सो जो मेंडियस रिडक्शन है ये भी काफ़ी यूज़फुल रिएक्शन है। साइनाइड से अगर आपको बनाना है अमीन तो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल ये देगा RCH2NH2 1 डिग्री अमीन। सो अगर आपके पास साइनाइड है तो साइनाइड की आप करें रिडक्शन और आपके पास बन जाएगा प्राइमरी अमीन। मेंडियस के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आप कर सकते हैं वो है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन के अंदर आप ये कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है ये विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर आप देखें ध्यान से मैंने किस तरह से लिखा है, CH3 को अल्फा H निकाल के सोडियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में इसके अंदर बनेगा आपके पास बेंजीन। इस इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बना इसकी आप कर दीजिए हाइड्रोलिसिस। सो HOH ये टूट जाएगा, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH COH आपको मिलेगा सिनामिक एसिड। सो बोर्ड्स में थोड़ा कम आती है पर्किन रिएक्शन, अदरवाइज वैसे इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। करना क्या आपको, बेंजल्डिहाइड के बीच में एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस आपके पास बनेगा सिनामिक एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन बनती है अपने पास यहाँ पर वो है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन। सो रोजनमंड रिडक्शन बेसिकली क्या है, एसिड क्लोराइड की रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन विद सल्फर, और इसके अंदर सॉल्वेंट है बॉइलिंग ज़ाइलिन। इसमें रिएक्शन में बनेगा एल्डिहाइड। अगर आप ये पॉइजनिंग ना करेंगे तो ये रिएक्शन आगे चलेगी और ये फाइनली देगी अल्कोहल। सो पॉइजनिंग करने का यहाँ पर यही फ़ायदा है कि ये एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड पे ले जाके रिएक्शन को रोक देगी। सो रोजनमंड रिडक्शन जो है कन्वर्जन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आती है। फिर अगली जो रिएक्शन, ये फिर से मैं कहूँगा भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइमर-टाइमन रिएक्शन। सो जो राइमर-टाइमन रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 343 केल्विन। तो इसके अंदर बनता है आपके पास मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलएल्डिहाइड। सो अगर आपको मिक्सचर ऑफ सैलिसिलएल्डिहाइड चाहिए ऑर्थो एंड पैरा तो राइमर-टाइमन से बनता है सैलिसिलएल्डिहाइड, कोल्ब सिंथेसिस से बनता है सैलिसिलिक। अगर आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस कर देंगे विद CCl4 तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा यहाँ पर सैलिसिलिक, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म के साथ। अगर आपको पेपर में आए तो आप क्लोरोफॉर्म वाली ही लिख के आए। नेक्स्ट है इसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर जैसे हमने भी की थी गैटरमैन, बिल्कुल वैसी ही है। गैटरमैन के अंदर हमने किया था यूज कॉपर पाउडर और HCl, सॉरी नेम लिखना रह गया, सैंडमेयर। सो गैटरमैन रिएक्शन के अंदर क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CuCl HCl।
ये देगा क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, गैटरमैन के अंदर बस यहाँ पर इतनी चेंज थी कि CuCl की जगह क्या था, वहाँ पर कॉपर का पाउडर। फिर अगली रिएक्शन जो आपके पास यहाँ पर आती है उसका नाम है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन का काम क्या है, आपको साइनाइड से बनाना है एल्डिहाइड। तो इसके अंदर आपको डालना है SnCl2HCl। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अदरवाइज ये रिएक्शन क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N 2H, वो कहाँ से आएंगे आपके पास SN2HCl के साथ। ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। इसकी फिर आप करेंगे हाइड्रोलिसिस और ये बॉन्ड टूट के देगा एल्डिहाइड प्लस NH4Cl। सो फाइनल आंसर ये है। बस बेसिकली आपको याद कर रखना है साइनाइड से एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन जो इसमें आती है S से एक और, वो है स्वार्ट्स। स्वार्ट्स रिएक्शन फिर से आप हेलोजन एक्सचेंज कह सकते हैं, फ्लोरो बनाने के लिए। ये RCl में आपने डाल दिया फ्लोरिनेटिंग एजेंट AgF, तो आपके पास आंसर आएगा RF। AgF की जगह फ्लोरिनेटिंग एजेंट Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड भी डाल सकते हैं, उसमें भी आंसर सेम रहेगा RF प्लस वहाँ पर आ जाएगा Hg2Cl2। एग्जैक्टली सेम है, पर मैं सलाह दूंगा एक ही याद रखें, डबल डबल की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसके बाद विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। RX प्लस NaOR हीट ROR प्लस NaX। ईथर बनाने की जो सबसे ज़रूरी कंडीशन है वो आपको ये याद रखना है कि जो RX है इट शुड बी प्राइमरी, अदरवाइज एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस के बाद वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से आप सीधा सीधा कार्बन का नंबर डबल कर सकते हैं अगर आपके पास हेलोएल्केन है। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम मेटल, ये बनता है आपके पास RR प्लस 2NaX। अभी पिछले वीडियो में हमने किया था फिटिक के अंदर यहाँ पर था बेंजीन और यहाँ भी था बेंजीन। बट अगर मैं कहता हूँ वुड्स फिटिक, तो आधा उसमें वुड्स और आधा उसमें फिटिक का ये बेंजीन वाला पार्ट और वुड्स का RX वाला पार्ट। तो इसके साथ बनेगा बेंजीन और ये R। सो इसमें बनेगा एल्काइल बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन इसके बाद है आपके पास एक और, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहें, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। वैसे बहुत कम आती है इसीलिए मैं एंड में करवा रहा हूं इसको। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन के अंदर क्या है, अगर आपके पास है RCOOR डैश, कोई एक एस्टर जिसमें ये ग्रुप दोनों डिफरेंट है, आप इस ग्रुप को रिप्लेस करना चाहते हैं एक डिफरेंट एल्कोहल के साथ R-OH, देन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इसका बनेगा RCOOR डबल डैश प्लस R-OH। इस रिएक्शन का नाम है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। सो मेरे हिसाब से भाई सारी नेम रिएक्शंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। फिर भी अगर कोई एक आध रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जितनी भी हुई हैं इनको आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए और आपके ऑर्गेनिक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी भेज सकते हैं। थैंक यू।